वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 2 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रांची। रांची अभी पूरे देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने सितंबर मंथ की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो डेल्टा रैंकिंग को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। साथ ही जिसमें क्या है, तो जिसमें रांची पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें 112 जिले होते हैं, मतलब रांची ने 112 जिलों में से पहला स्थान को प्राप्त किया है। ठीक है, साथ ही इसमें जो क्षेत्र होते हैं उनमें रांची बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम करने के साथ साथ बहुत विकास किया है, जिससे शानदार परफॉर्मेंस रहा है रांची का न्यूट्रिशन पर शानदार परफॉर्मेंस रहने के कारण रांची को सितंबर मंथ में 70.5 अंक मिले और अगस्त में अगर हम लोग अंक की बात करें तो 53.9 यानी 53.9 अंक अगस्त में मिले थे और सितंबर में बात करें तो 70.5 और सितंबर मंथ में ही रांची सबसे पहला जिला रहा है आकांक्षियों में, मतलब रांची सबसे ज्यादा डेवलप किया है। ठीक है, अब देखिए ये आकांक्षी क्या होता है? तो क्या होता है? डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग को जारी करता है। ठीक है, देश भर में आकांक्षी जिलों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए डेल्टा रैंकिंग को जारी किया जाता है। अब देखिए डेल्टा रैंकिंग क्या होती है? तो देश भर में 112 जिले, अगर हम लोग कहें कि डेल्टा रैंकिंग की शुरुआत की गई थी, तो डेल्टा रैंकिंग की शुरुआत 2018 में की गई थी। 2018 में देश के 112 जिलों को सिलेक्ट किया गया था। उनमें कौन से जिले थे? तो देखिए पिछड़े जिले जिनमें डेवलपमेंट कम हुआ था, उन 112 जिलों को तय किया गया था। साथ ही उन 112 जिलों में से अब हर साल हर मंथ में उन्होंने क्या डेवलप किया है, किन किन आधार पर डेवलप किया है, उनकी रैंकिंग जारी की जाती है और वो रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो इसे हम लोग डेल्टा रैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा रैंकिंग को पूरे देश भर में नीति आयोग जारी करता है। ये किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो देखिए पोषण के क्षेत्र में किया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, जल संसाधन के क्षेत्र में किया जाता है, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी संरचना, तो इन सभी क्षेत्रों में डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है, जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि एक मंथ में कौन सा जिला कितना ग्रो किया है। और इसमें 112 जिलों को 2018 में, कब? 2018 में पिछड़े जिले थे, ये अनडेवलप्ड जिले थे, इनको लिया गया था ताकि इनका डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो जाए। और हर मंथ नीति आयोग इनकी डेल्टा रैंकिंग जारी करती है कि एक महीने में कौन सा जिला कितनी आगे रहा, कितना ग्रो हुआ है। उसके लिए अभी रांची नंबर 1 पर रहा है सितंबर मंथ में। इसको अंक कितने मिले? 70.5 अंक मिले सितंबर में। साथ ही हम लोग अगस्त की बात करें तो 53.9 अंक मिले हैं अगस्त में। तो आप लोग ये याद रखिए कि कौन से मंथ में ये पहले पोजीशन पर रहा है रांची। साथ ही इस पे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो स्वास्थ्य का क्षेत्र आता है, पोषण का क्षेत्र आता है, शिक्षा का क्षेत्र आता है, कृषि का आता है, जल संसाधन आता है, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी संरचना, तो ये सब क्षेत्र आते हैं और इन सभी क्षेत्रों पर रांची इस महीने में बहुत ही अच्छा काम किया है। कसमें तो देखिए सितंबर मंथ में रांची ने बहुत अच्छा काम किया है और इन सभी क्षेत्रों में रांची ने अच्छा डेवलप किया है, जिसके चलते 112 जिलों में से रांची को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए नीति आयोग ये रेटिंग जारी करता है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यानी वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हैं या फिर आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब देखिए रांची बना है तो जानते हैं रांची के बारे में। रांची के फॉर्मेशन की बात करें तो रांची का फॉर्मेशन 1899 में हुआ था। रांची में ब्लॉक्स की बात करें तो रांची में कितने ब्लॉक्स है? टोटल 18 ब्लॉक्स है। ठीक है, रांची को क्या कहते हैं? तो झारखंड की शिमला रांची को कहते हैं। साथ ही झरनों का शहर किसे कहते हैं? तो रांची को। रांची की बात करें तो देखिए झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने हैं। कौन कौन से? हुंडरू, दसम और जोना। रांची में 3 झरने हैं। साथ ही रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो रांची अपनी बाउंड्री को वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, यानी एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है,
अगर हम लोग जिले की बात करें तो कितने जिले हैं, तो रांची में 9 जिले हैं ऐसे हैं जो रांची के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 9 जिले कौन कौन से हैं? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम। ये 9 जिले हैं जिनके साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और आप ही लोगों को ऐसे ही याद रखना है कि 9 जिले कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को एकदम से बोलना है हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही एक स्टेट के साथ जो है वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर कर रहा है। रांची हमारा राज्य का कैपिटल है, तो राज्य का सब कैपिटल क्या है? तो दुमका राज्य का सब कैपिटल है, यानी उपराजधानी है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, इसका सही आंसर है सुनील कुमार, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुनील कुमार को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए एनआईटी जमशेदपुर में गणित विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। अब ये यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया है, तो ये दिया किसने? तो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी कौन है? तो क्रिएटिव ने इसको यंग साइंटिस्ट एजेंसी मतलब यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया है। ये जो है अवार्ड है वो 2021 का अवार्ड है, ठीक है। ये सम्मान ऑनलाइन दिया गया है। विश्व के विभिन्न क्रेडिट एजेंसियों के प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में विश्व के वैज्ञानिकों की सूची जारी करता है, ठीक है। मतलब विश्व के जो भी अलग अलग क्रेडिट एजेंसी होती है वे क्या करते हैं, तो अक्टूबर मंथ को अलग अलग वैज्ञानिकों की सूची जारी करते हैं। हो सकता है कि वो इंडिया के हो, अदर कंट्री के हो, तो जो भी वैज्ञानिक है, जो भी बड़े बड़े वैज्ञानिक है जिन्होंने शोध किया है। अब देखिए शोध का अर्थ क्या होता है, तो खोज किया है, अच्छा खोज किया है, तो उनकी एक सूची जारी करती है और उन सूची में जो टॉप पर रहते हैं उनको क्या किया जाता है, तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जाता है। अब आप ये आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्या क्वेश्चन उठना चाहिए कि इसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड क्यों कहते हैं? तो इसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 42 वर्ष से कम लोगों को दिया जाता है, यानी जिसकी उम्र 42 वर्ष से कम हो उन्हीं वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। इसीलिए इसे यंग साइंटिस्ट अवार्ड कहते हैं, क्योंकि ये 42 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अभी इसे झारखंड के किन्होंने प्राप्त किया है, तो झारखंड के जमशेदपुर में एनआईटी, एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जमशेदपुर में है और इसी के मैथ विभाग जो है, मैथ विभाग के जो विभागाध्यक्ष यानी हम लोग कह सकते हैं कि मैथ के एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुनील कुमार है और इन्हीं को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यही दिया है। अब देखिए ये है एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पे? ये जमशेदपुर में। अब देखिए जमशेदपुर की बात करें हम लोग तो ये है मैप में जमशेदपुर। अब देखिए मैप में जमशेदपुर, तो ये तो मैप में जमशेदपुर नहीं है, ये कौन सा है? ये मैप में ईस्ट सिंहभूम है। क्या है? ईस्ट सिंहभूम है। और यहीं पे है जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर एक शहर है और ईस्ट सिंहभूम एक जिला है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें तो जमशेदपुर का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो जमशेदपुर यानी ये जो एक सिटी है उसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में। और ये है कौन सा? ईस्ट सिंहभूम यानी एक जिला है, इस जिले का फॉर्मेशन हुआ था 1990 में, ठीक है। अगर हम लोग ब्लॉक्स की बात करें तो ईस्ट सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो एक स्टेट यानी वेस्ट बंगाल और दूसरा स्टेट उड़ीसा, दो स्टेट के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और झारखंड के कितने जिले? झारखंड का एक जिला कौन है? वो सरायकेला खरसावां, यानी झारखंड का एक जिला और भारत के 2 स्टेट के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम में है जमशेदपुर और जमशेदपुर में ये एनआईटी है। अब जमशेदपुर की बात है तो उसे क्या कहते हैं? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हाल ही में एक विश्व एक स्वास्थ्य का नारा किसने दिया है? तो एक विश्व एक स्वास्थ्य का नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। वहीं पे क्या क्या है, उन्होंने एक विश्व एक स्वास्थ्य का नारा दिया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री, तो ये है प्रधानमंत्री और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, ये है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। अब इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रधानमंत्री कब बने? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं 2014 को,
यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो कब बने और कितनेवें नंबर के प्रधानमंत्री है। तो ये भारत के 15वें नंबर यानी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हावड़ा से कहाँ के बीच हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रांची। हावड़ा से रांची के बीच हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, चलिए जानते हैं इसके बारे में। हावड़ा से रांची के बीच हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा। रांची के से ये ट्रेन खुलेगी और रांची से हावड़ा के बीच सेवा को सुखद करने के लिए इस ट्रेन को चलाया जाएगा। ये ट्रेन दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा, बोकारो, मुरी स्टेशनों से होते हुए 5 घंटों में रांची पहुंचेगी। यानी हावड़ा से अगर हम लोग रांची की बात करें तो ये ट्रेन हावड़ा से रांची 5 घंटों में तय कर लेगी। कहाँ कहाँ इसका स्टॉपेज है, तो दुर्गापुर में है, आसनसोल में है, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल है, और साथ ही यहाँ से धनबाद से होती है झारखंड, तो धनबाद में रुकेगी, चंद्रपुरा में रुकेगी, बोकारो में रुकेगी, मुरी में रुकेगी, और यहाँ से होते हुए ये रांची पहुंच जाएगी। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 3 जगह पे ये रुकेगी। कोलकाता से खुलेगी, कोलकाता से खुलने के बाद आसनसोल, दुर्गापुर 2 जगह रुकेगी, और उसके बाद धनबाद घुसते ही ये झारखंड में घुस गई है। ठीक है, चलिए ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, और इसी को भी हावड़ा से रांची के बीच चलाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद चलाए छात्रों ने पहले स्थान कौन प्राप्त किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डेजी लकड़ा। डेजी 31 अक्टूबर को छात्रों ने, कितने छात्रों ने, तो 14 छात्रों ने सांसद को चलाया है, और इन्हीं 14 छात्रों में 31 अक्टूबर को जो सांसद चलाया है उनमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो पहला स्थान डेजी लकड़ा ने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो छात्र संसद बेहतर कार्रवाई चलाते हुए स्पीकर की भूमिका निभा रहे थे। इसमें स्पीकर की भूमिका डेजी लकड़ा निभा रहे थे, और डेजी लकड़ा स्पीकर की भूमिका निभाते हुए 896 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रही है। उसी की विपक्ष की भूमिका निभा रही श्वेता भूषण, क्या है, तो श्वेता भूषण 843 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। और सत्ता पक्ष की थर्ड पर कौन रही है, तो श्वेता सिंह तीसरे स्थान पर रही है 842 अंकों के साथ। यानी पहले स्थान पर 896 के साथ, दूसरे स्थान पर 843 के साथ, और तीसरे स्थान पर 842 के साथ। ठीक है, अब देखिए हम लोग झारखंड विधानसभा की बात करें या झारखंड संसद की बात करें तो ये हमारा झारखंड का संसद है। ये कहाँ पे, तो ये रांची में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू हवाई उड़ान में रांची एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रही है। तो घरेलू हवाई उड़ान में रांची एयरपोर्ट 2nd पोजीशन पर रही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अभी हम लोग घरेलू यानी डोमेस्टिक की बात करें तो घरेलू उड़ान में रांची 2nd पोजीशन, यानी सबसे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कहीं से यात्री सवार किए हैं तो उसमें रांची हमारे दूसरे स्थान पर रही है। दूसरे स्थान पर रांची रही है, तो पहले स्थान पर बात करें, दूसरे स्थान पर बात करें और तीसरे स्थान पर, इन तीनों में कौन कौन रहा है, तो पहले स्थान पर कौन है, रायपुर पहले स्थान पर है, हमारा रांची दूसरे स्थान पर है, और लेह कहाँ पे, लद्दाख, ये तीसरे स्थान पर है। रायपुर कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। रांची झारखंड की कैपिटल है, और लेह कहाँ की है, तो लद्दाख की कैपिटल लेह है। ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे रहे। अब हम लोग फ्लाइट की बात करें तो रायपुर में कितने फ्लाइट है, रांची में कितने फ्लाइट है, और लेह में कितने फ्लाइट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए हम लोग बात करें तो 1276 फ्लाइट कहाँ पे है, तो रायपुर से। साथ ही रांची से हम लोग बात करें तो 1253 रांची से है, और लेह की बात करें तो 1060 रांची से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची 2nd पोजीशन पर रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए एयरपोर्ट की बात करें तो ये है रांची, और इस रांची एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची पे है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी में सफल हुए SC/ST विद्यार्थियों को झारखंड सरकार कितनी सहयोग राशि देगी। तो इसका जो भी सही आंसर हो उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखिए कि क्या है इसके बारे में। ठीक है, और साथ ही कौन से योजना के तहत ये राशि दी जाएगी इसके बारे में भी आप लोग लिखिए। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड में 31 अक्टूबर को राज्य के कितने विद्यार्थी सांसद चलाएंगे, और इसका सही आंसर है 14। झारखंड में 31 अक्टूबर को राज्य के 14 विद्यार्थी सांसद चलाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे,
वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।